हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टीवी स्कूल चैनल। तो अज असी करन जा रहे हैं 5th चैप्टर +2 का नाम है सरफेस कैमिस्ट्री। जिवें तुहानूं पता, देखो सरफेस कैमिस्ट्री के बारे अज असी करनी है इंट्रोडक्शन कि सरफेस कैमिस्ट्री असल दे विच हुंदी की है ते सानूं इसकी जरूरत क्यों पई ते असी इसनूं नॉर्मल लाइफ दे विच कित्थे यूज़ करते हाँ। तो टर्म असी पढ़ांगे अज एब्जॉर्प्शनस एंड एडजॉर्प्शन। सब तो पहला असी स्टार्ट करते हैं कि कैमिस्ट्री असल दे विच असी सरफेस कैमिस्ट्री यूज़ कित्थे करते हैं तो हुंदी की है सरफेस कैमिस्ट्री। देखो जिवें देखो असी घर दे तो बाहर जाने, सुबह नहाण तो बाद, बात करन तो बाद असी जाने घर तो बाद। जदों असी साइकलिंग करते हैं, रेस लगाने हाँ, स्कूल दे विच जा रहे हैं, तो जदों असी घर स्कूल च जाण तो बाद आने हाँ तो साडे जो कपड़े है वो खराब हो जाते हैं, साडी स्किन के उपर मैल जम जाती है। तो यही है सरफेस, मीनस जो तुहाडे ते डर्ट है वो तुहाडी स्किन के उपर जम जाती है। मीनस वो स्किन के अंदर तो नहीं गई, मीनस स्किन के उपर हुई है, इट मीनस ऑन द सरफेस हुई है। तो जो तुहाडी स्किन के उपर डर्ट जम जाती है तो वो जो कंसैप्ट है वो आता है सरफेस कैमिस्ट्री दे विच। मीनस सरफेस के उपर डर्ट जमना, मीनस जो सरफेस के उपर कोई मॉलीक्यूल्स अटैच हो रहा तो सिर्फ सरफेस के उपर हो रहा, उसके अंदर नहीं जा रहा। हुण जिवें तुहानूं पता, देखो डर्ट है, डर्ट सिर्फ साडी स्किन के उपर जम रही है, मीनस साडी स्किन के अंदर नहीं जा रही। दैट्स वाई वो की है सरफेस फिनोमेना है, सिर्फ सरफेस के उपर हो रहा है। नैक्सट ये सरफेस कैमिस्ट्री के अंदर दो चीज़ां ने, देखो बच्चों, एक है जो आउटर सरफेस है उसनूं बोल रहे हैं सरफेस या इंटरफेस भी समटाइम बोल दिंदे आ, ते जो अंदर है उसनूं बोलते हैं बल्क। बल्क मीनस जो अंदर का पार्ट है, जिवें साडी स्किन है, स्किन की जो आउटर लेयरिंग है दैट इज सरफेस, तो जो अंदर है वो है बल्क, मीनस ब्लड है साडी बॉडी के अंदर तो होर बहुत सारे मटीरियल है। सिमिलरली रिएक्शंस के विच भी यही कुछ हुंदा है कि जो आउटर सरफेस है उसनूं बोल रहे हैं सरफेस ते अंदर बोल रही है बल्क। हुण असीं देखांगे कि सरफेस कैमिस्ट्री दा डेफिनेशन की है, कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि सरफेस कैमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमेना दैट अकर एट द सरफेस और इंटरफेस। सरफेस कैमिस्ट्री वो डील उस चीज़ों के नाल डील करती है, जो फिनोमेनन दे नाल डील करती है जो सिर्फ सरफेस के उपर हो रहे हैं या इंटरफेस के उपर हो रही है, जो अंदर जाके बल्क के अंदर नहीं हो रही। बल्क ते इंटरफेस दिखाने का इत्थे मोटिव की सी मेरा कि तुहानूं ये पता लगे कि सरफेस की है ते बल्क की है। सरफेस कैमिस्ट्री डील करती है वो फिनोमेनन दे नाल जो सिर्फ सरफेस के उपर हो रहे हैं, सरफेस के अंदर नहीं हो रहे। असीं उन्हां दे बारे च डील करांगे। इसनूं असीं कोड डेफिनेशन दे नाल डिफाइन कर सकते हैं। Surface chemistry, the phenomena of attracting and retaining the molecules of a substance at the surface of a solid or a liquid. एक ही है attracting और retaining the molecules of a substance। किसी भी substance के molecules नू attract करना, retain करना at the surface of a solid, कोई भी solid surface के ऊपर या फिर liquid के ऊपर, resulting into higher concentration of the molecules on the surface than in the bulk। मीनस जदों कोई सॉलिड कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिमें डर्ट है स्किन उसनों अट्रैक्ट कर रही है, स्किन के ऊपर आके जम रही है, मीनस स्किन के ऊपर हुण डर्ट ज़्यादा होगी, कंसनट्रेशन सरफेस के ऊपर ज़्यादा, बल्क के अंदर नहीं है, तो उस तरीके के फिनोमेनन नूं जो डील करती है वो है सरफेस कैमिस्ट्री। मीनस जो प्रोसैस जो फिनान नैचुरल लाइफ दे विच सिर्फ आउटर सरफेस के उपर हो रहे हैं, अंदर नहीं हो रहे, असीं उन्हां दे बारे च स्टडी करांगे इस चैप्टर दे विच सरफेस कैमिस्ट्री के अंदर। नैक्सट है कि सरफेस कैमिस्ट्री के विच इंटरफेस की है, सरफेस की है। देखो ये है सॉलिड लिक्विड इंटरफेस जो रेड कलर के नाल दिखा रहे हैं, ये है इंटरफेस मीनस सरफेस। तो इंटरफेस है बाहरली सरफेस, इन्हां दे बारे च सॉलिड लिक्विड तो यह है लिक्विड एंड लिक्विड, दोनों का इंटरफेस है। जो दो लिक्विड आपस के डिजोल्व करते हैं, जिवें ऑयल है वाटर के डिजोल्व करते हैं, तो वाटर के डिजोल्व करने लिक्विड एंड लिक्विड का एक अलग इंटरफेस बनता है, सरफेस बनती है। सिमिलरली लिक्विड एंड गैस, जो गैस मॉलिक्यूल्स ते लिक्विड आपस के रिएक्ट करा रहे हैं, सिर्फ सरफेस के ऊपर जो फिनोमेना हो रहा है इन्हों बोलते हैं इंटरफेस। हुण असीं इन्हां देखण तो बाद देखो लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड गैस, इस तरह के इंटरफेस ने जिन्हां दे बारे च असीं सरफेस कैमिस्ट्री के अंदर स्टडी करांगे। मीनस इंटरफेस की है कि दो सरफेस नूं जो इंटरफेस सैपरेट कर रहा है, जितों सानूं पता लग रहा है कि ये सॉलिड है एंड एक ही है लिक्विड है, तो इत्थे सानूं पता लग रहा है कि दो लिक्विड सैपरेट ने, दो लिक्विड मिक्स ने, तो वो सरफेस सानूं दस रही है कि इंटरफेस है।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਡੈਸ਼। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਡੈਸ਼ ਔਰ ਸਲੈਸ਼। ਅਸੀਂ ਸਲੈਸ਼ ਪਾਇਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਲਾਈਕ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਸਲੈਸ਼ ਲਿਕੁਇਡ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਸਲੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਵੇਅਰ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਅਕਰ। ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕੋਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਇਰਨ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਫੇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਹੈ ਬੀ ਐਂਡ ਡੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ। ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਪੜਾਂਗੇ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਪੇਪਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੇਪਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਸਿਰਫ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਕੁਇਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਏ, that process is known as absorption। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ B ਹੈ absorption, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੀਨਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪੇਪਰ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਵਰਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਉਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਕੁਇਡ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਗਏ, ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਡ ਇੰਟਰਫੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਿਰਫ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਓ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਏ ਬਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਲਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬਲਕ ਤੇ ਜੋ ਆਊਟਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਰਫੇਸ। ਜਦੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਆਫ ਅ ਗੈਸ ਬਾਈ ਚਾਰਕੋਲ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਚਾਰਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਚਾਰਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਕੋਲ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚਾਰਕੋਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰਕੋਲ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ
होने स्टार्ट हो गए। तो चारकोल ने की है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स उन्होंने एब्जॉर्व करना स्टार्ट किया, ना कि ऑब्जर्व। ये तुसी ध्यान रखना बच्चों, तुसी इत्थे देखना है कि सरफेस के उपर अट्रैक्ट हो रही है या बल्क के अंदर जा रही है। अगर सरफेस के उपर अट्रैक्ट हो रही है तो दैट इज एब्जॉर्प्शन, एंड अगर अंदर इंटर हो रही है तो दैट इज एब्जॉर्प्शन, बी लगता है उत्थे। तो सिमिलरली ये सी तुहाडा जो गैस एब्जर्व हो रही है चारकोल की सरफेस के उपर। सिमिलरली जो असीं गैस ते लिक्विड के बारे च स्टडी करते हैं, गैस एंड लिक्विड, तो लिक्विड की सरफेस के उपर गैस के मॉलिक्यूल्स ने वो की है जमा हो रहे, अट्रैक्ट हो रही है, लिक्विड के अंदर नहीं जा रहे। तो दिस टाइप ऑफ फिनोमेनन इज ऑब्जर्व इन एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन चारकोल के अंदर हुंदा है। तो बहुत सारे नॉर्मल लाइफ के एग्जाम्पल ने जिन्हां दे विच एब्जॉर्प्शन हुंदा है। नैक्सट एग्जाम्पल किहड़े कैमिकल्स ने जो एब्जॉर्प्शनस दिंदे आ। सब तो पहला है चारकोल, जो मैं तुहानूं पहलां दस्सिया है। चारकोल बहुत ही वधिया काम करता है। देखो बच्चों, जो कोई चीज़ कलर्ड है, कलर्ड चीज़ नूं डिसकलर करने के लिए चारकोल काम करता है। चारकोल ने की करना है, कोई भी कलर चीज़ है उसके कलर नूं ऑब्जर्व कर लेना, तो उस तो बाद उसनूं कलरलैस जो लिक्विड है वो सानूं ऑबटेन्ड हो जाता। कोई भी चीज़ है जिसका असीं कलर डिसमिस करना है, डिसअपीयर करना है, तो उस केस के विच वी विल यूज चारकोल। सिमिलरली सिलिका जेल, सिलिका जेल है जो असी साडे बैग, असी कोई भी न्यू बैग लैके आने हैं, मैडिसिन लैके आने, छोटा जिहा पैकेट मिलता तुहानूं, वो लिखिया हुंदा उसके उपर सिलिका जेल, डू नॉट ईट, मीनस वो खाण दी नहीं हुंदी। उहदा काम की हुंदा है कि मॉइस्चर नूं ऑब्जर्व करना, कि अगर बैग के अंदर या किसी भी न्यू चीज़ के अंदर मॉइस्चर इंटर कर जाता, वाटर इंटर कर जाता, तो वाटर के नाल वो चीज़ खराब ना होवे, तो उस चीज़ को बचाने के लिए इसके अंदर सिलिका जेल नाम की छोटी छोटिया पूड़ियाँ पैकेट्स डाल दिते जाते हैं, क्योंकि सिलिका उस वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेंदी है। एब्जॉर्व मीनस ये अपनी सरफेस के उपर वाटर को अट्रैक्ट कर लेंदी है, जिस दे करके उत्थे हवा दे विच मॉइस्चर नहीं हुंदा, हवा नूं ड्राई करने विच ये हेल्प करती है। सिमिलरली एल्मीना जेल है, क्ले है, क्ले भी असीं उत्थे यूज़ करते हैं जो ड्राई एयर चाहिए, कोई भी चीज़ सुकानी है, ये अपने उपर उसनूं एब्जर्व कर लेंदी है। ये कुछ सबसटांस ने जो एब्जॉर्प्शनस दे विच हेल्प करते हैं। इस तो अगे असीं देखते हाँ सिलिका जेल, जिवें मैं तुहानूं देखिया तुसीं छोटा जिहा पैकेट बहुत ही नॉर्मली यूज़ हुंदा जदों असीं कोई नवीं चीज़ लैके आ रहे हैं, थर्मोस लैके आ रहे हैं, बैग लैके आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ां ने जिन्हां दे विच सिलिका जेल सानूं प्रेजेंट मिलती है। तो सिलिका जेल का काम की है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स उस दी चीज़ के अंदर बाई चांस किसी भी वजह करके अगर वाटर मॉलिक्यूल्स उस दे विच इंटर कर गए, तो उसनूं की है इसने एब्जर्व कर लेना, मीनस उस चीज़ नूं खराब होने तो बचाने के लिए असीं सिलिका जेल यूज़ करते हैं। तो सिलिका जेल का यूज़ की है आपां देखते हैं। द लिटल सिलिका जेल पैकेट्स आर यूज्ड इन द वेरीअस पैकिंग एप्लीकेशन। बहुत सारिया पैकिंग एप्लीकेशन के विच असीं इन्हां नूं यूज़ करते हैं टू कीप योरसेल्फ फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर विदाउट एनी हार्जियस इफेक्ट ऑफ द मोल्ड एंड स्पॉइलेज। चीज़ नूं खराब होने तो बचाने के लिए असीं सिलिका जेल उसके अंदर यूज़ करते हैं। देखो बच्चों, जो गन है उस दे विच गोलियां जो असीं यूज़ कर रहे हैं उहदे विच भी सिलिका जेल पाई जाती है, ताकि मॉइस्चर दे नाल खराब ना होवे। अगर मॉइस्चर बाई चांस उसके नज़दीक आ जाता है, जो उसके अंदर इंटर कर जाता, तो सिलिका जेल उसनूं एब्जर्व कर लैंदी है। तो मोबाइल फोन है, जो असीं पैकिंग दे विच ओपन करते हैं, तो उसदे विच भी सिलिका जेल नाम दियां छोटे छोटे पैकेट्स उसके अंदर निकलते। कैमरा असीं यूज़ कर रहे हैं तो उसदे विच भी सिलिका जेल के पैकेट्स मिलते हैं। होर बहुत सारिया एप्लीकेशनस ने जिन्हां दे अंदर सिलिका जेल असीं यूज़ करते हैं। जिवें देखो घरां दे विच असीं दाल यूज़ करते हैं, तो दाल के अंदर भी असीं सिलिका जेल नाम दियां पुड़ियां पा रहे हैं, पैकेट पा रहे हैं। दैट्स वाई क्यों? क्योंकि दाल खराब ना होवे मॉइस्चर दे नाल। दैट्स वाई असीं उसके अंदर सिलिका जेल पा रहे हैं, ताकि मॉइस्चर्स नूं ऑब्जर्व कर ले तो जो दाल है वो साडी ड्राई रहे। नैक्सट एब्जॉर्प्शन स्टडी करने लिए दो टर्म्स ने जो सानू मेन ध्यान रखनियां पैणगियां, जिन्हां दे बारे दे विच असीं हुण स्टडी करांगे। सब तो पहला है एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट की है द सॉलिड सबस्टांस ऑन द सरफेस ऑफ विच एब्जॉर्प्शंस अकर, जिस दी सरफेस के उपर एब्जॉर्प्शन हो रही है, दैट इज नाउन एज एब्जॉर्बेंट। देखो बच्चों, ये है तुहाडी एक सरफेस, बाहर है तुहाडी गैस मॉलिक्यूल्स। जदों ये सरफेस गैस मॉलिक्यूल्स नूं अपने बनी नूं अट्रैक्ट कर रही है, सरफेस के उपर मॉलिक्यूल्स जमा हो रहे हैं, तो की प्रोसैस है एब्जॉर्प्शन। तो हुण इसके अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल्स ने, गैस मॉलिक्यूल्स बाहर ने ते अंदर है तुहाडा एक सबस्टांस। जो सबस्टांस गैस मॉलिक्यूल नूं अपने वाल अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसनूं बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन।
मीन जिस दी सरफेस दे ऊपर एडजॉर्प्शन हो रही है, मीन जो गैस दे मॉलिक्यूल्स आके जिस सरफेस दे ऊपर अट्रैक्ट हो रहे ने, दैट सरफेस इज नाउन एज एडजॉर्बेंट। सिमिलरली सेकंड है एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट है द सब्सटेंस that get adsorbed on the solid surface due to intermolecular attraction। intermolecular attractions ਦੇ ਕਰਕੇ जो molecules adsorbent surface ਦੇ ਉੱਪਰ ਆके adsorb ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ adsorbate। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਮਸ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਕੇ molecules attract ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ adsorbent, ਤੇ ਜੋ molecules ਆਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ attract ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ that is adsorbate। मीनस इत्थे सानू दो टर्म्स एडजॉर्प्शंस दे विच दो टर्म याद रखणियां ने बच्चों, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ये दो टर्म्स किस दे नाल सिमिलर ने, जिवें असीं सोल्यूशन दे विच कीता सी, दो मॉलिक्यूल्स दो जदों असीं चीज़ां नूं मिक्स कर रहे हां ते एक हुंदा सॉल्यूट एक हुंदा सॉल्वेंट। लाइक इन द सेम वे ये है तुहाडा सॉल्यूट एडजॉर्बेट जो सरफेस ते अट्रैक्ट हो रहा, ते तुहाडी सरफेस की है एडजॉर्बेंट। जिवें असीं सोल्यूशन दे विच सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पढ़ रहे सी, लाइक इन द सेम वे सरफेस केमिस्ट्री दे अंदर असीं यूज करांगे एडजॉर्बेट फॉर द सॉल्यूट एंड एडजॉर्बेंट फॉर द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सी असीं कहा सी कि जो ज़्यादा अमाउंट दे विच जिस दे उपर एब्जॉर्प्शन हो रही है, एब्जॉर्व कर रही है, उत्थे असीं वर्ड बी दे नाल यूज कर रहे सी एब्जॉर्व हो रही है, इत्थे असीं यूज कर रहे हैं एडजॉर्व हो रही है। लाइक इन द सेम वे सरफेस केमिस्ट्री दे विच भी यही दो टर्म सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की थां ते असीं स्टडी करांगे सारे चैप्टर दे विच। एडजॉर्प्शंस ते एब्जॉर्प्शंस दा डिफरेंस असीं स्टडी करदे हां। इस दे अंदर एडजॉर्प्शन मैं तुहानूं पहलां दस्सिआ एडजॉर्प्शन की है ऑन द सरफेस, मीनस मॉलिक्यूल्स आके सिर्फ सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके अंदर नहीं जा रहे, मीनस की है सरफेस फिनोमेना इंटरफेस से हो रहा। सिमिलरली एब्जॉर्व जो असीं नॉर्मल लाइफ दे विच वर्ड यूज करदे आ एब्जॉर्व, एब्जॉर्व मीनस उसके बल्क के अंदर चले गए, मॉलिक्यूल्स सी सरफेस के ऊपर आए लेकिन उस सरफेस के अंदर इंटर हो गए, बल्क के अंदर चले गए, तो उस प्रोसैस नूं असीं बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शंस। ते एडजॉर्प्शन है कि मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं। जिवें देखो मॉलिक्यूल्स एडहेयर्स टू द सरफेस ऑफ अ फेस, सिर्फ फेस के सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शंस मॉलिक्यूल्स आर ड्रॉन इनटू द बल्क ऑफ अ फेस, मीनस की है बल्क के अंदर चले गए, सरफेस के अंदर इंटर हो गए, वो प्रोसैस है तुहाडा एब्जॉर्प्शन। एंड जदों मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होए बल्क के अंदर नहीं गए तो वो तुहाडा प्रोसैस है एडजॉर्प्शंस। हुण असीं नैक्सट करदे हां कि इन्हां दे विच फर्क की है एडजॉर्प्शंस एंड एब्जॉर्प्शंस दे विच। देखो एडजॉर्प्शंस दे विच की है मॉलिक्यूल्स आए सिर्फ सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होए, एब्जॉर्प्शंस दे विच की है मॉलिक्यूल्स आए पहला सरफेस ते ही आए लेकिन सरफेस ते आउण तो बाद वो उसदे अंदर इंटर हो गए, बल्क के अंदर चले गए। तो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एडजॉर्प्शंस एंड एब्जॉर्प्शंस। मैं तुहानूं पहला भी दसिया कि इत्थे सिर्फ फर्क तुहाडा डी एंड ए दा है, तो ध्यान नाल तुसीं इन्हां वर्ड्स नूं प्रोनाउंसिएशन करनी है जां लिखना है। तुहानूं सरफेस केमिस्ट्री दे विच जो असीं वर्ड स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ एडजॉर्प्शन, क्योंकि एडजॉर्प्शन असीं सोल्यूशन चैप्टर दे विच स्टडी कीता सी ते हुण असीं करांगे एडजॉर्प्शंस। हुण असीं देखांगे इन्हां दे विच डिफरेंस की है। सब तो पहला एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है जिस दे विच मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट हो रहे बल्क के अंदर नहीं जा रहे। तो एब्जॉर्प्शंस दे विच की है कि ये सारे दे सारे जिहड़े मॉलिक्यूल्स की है एडजॉर्बेंट के अंदर जा रहे हैं। तो एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट मैं तुहानूं पहला क्लीयर कीतियां ने दो टर्म्स, एडजॉर्बेंट अंदर सबसटेंस है तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स ने वो बल्क के अंदर जा रहे हैं, एडजॉर्बेंट के अंदर जा रहे हैं। सैकेंड डिफरेंस है इन इट द सबस्टेंस इज ओनली रिटेन्ड ऑन द सरफेस एंड does not go into the bulk or the interior of the solid and liquid। इस दे अंदर की है कि जो सबस्टेंस है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर रिटेन हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है सरफेस के ऊपर, एंड ये बल्क के अंदर नहीं जाता, चाहे वो सॉलिड है या लिक्विड है असी यूज कर रहे हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शंस के अंदर की है इट इंप्लॉइज दैट सबस्टेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मीन जो सबस्टेंस बाहरों अट्रैक्ट हो रहा वो बल्क के अंदर पूरे दे विच यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। मीन सेम जिमें इस दे विच की है कि मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है, कंसनट्रेशन सिर्फ सरफेस के ऊपर ज़्यादा होएगी। इस दे विच की है कि कंसनट्रेशन बल्क के अंदर भी जाएगी तो सरफेस के ऊपर भी, सारे दे विच यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो थ्रू द बॉडी ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। सेम ये की है कि पूरी सरफेस के विच एब्जॉर्ब हो जाएगा। थर्ड डिफरेंस है
In it, the concentration of the adsorbed molecule is always greater at the free phase. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ concentration ਹੈ adsorbed molecules ਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ। ਮੀਨਸ ਬਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ concentration ਸਿਰਫ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। बट इस दे विच की है कि कंसनट्रेशन सरफेस ते नहीं होएगी, यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बल्क दे अंदर जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो कंसनट्रेशन इन्हां दी सरफेस दे ऊपर लो होएगी, घट होएगी। नेक्स्ट डिफरेंस, इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग एंड स्लो डाउन्स नियर द इक्विलिब्रियम। एडजॉर्प्शन जो प्रोसैस है स्टार्टिंग दे विच बहुत फास्ट होएगा, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर है वो बहुत जल्दी बनेगी। मॉलिक्यूल्स एक बार सरफेस के आसे पासे सारे सराउंड हो गए तो उस तो बाद जो सैकेंड लेयर है उसका प्रोसैस स्लो हो जाएगा। वो प्रोसैस की है हौली हौली स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शंस ये यूनीफॉर्म रेट दे नाल हुंदी है कि इस दे विच जो मॉलिक्यूल्स है सेम रेट दे नाल एब्जॉर्ब होणगे सरफेस के बल्क दे अंदर। इस दे विच कदे फास्ट कदे स्लो दा प्रोसैस नहीं होएगा। एब्जॉर्प्शंस दे विच स्टार्टिंग दे विच जो पहली लेयर है अट्रैक्ट करन दी वो की है फास्ट होएगी, आफ्टर दैट मल्टी लेयरिंग बनेगी वो स्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट असीं इसके एग्जांपल्स दे बारे च देखते हैं। एग्जांपल है कि वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब बाय सिलिका जैल। जी मैं तुहानूं पहलां दस्सिया कि सिलिका जैल जो असीं बैग दे विच यूज़ करते हाँ, दाल दे विच यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे मटीरीयल जो असीं मार्केट दे विचों लैके आने उन्हां दे विच असीं सिलिका जैल यूज़ कर रहे हैं। तो सिलिका जैल की कम करती है कि बाई चांस किसी भी न्यू थिंग के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो उसनों एब्जॉर्व कर लेंदी है, तो उस चीज़ को खराब होने तो बचाने के लिए सिलिका जैल के छोटे छोटे पैकेट उसके अंदर रखे जाते हैं। तो सैकेंड एग्जाम्पल है कि अमोनीया इज एब्जॉर्व बाय द चारकोल। चारकोल की भी एग्जाम्पल मैं तुहानूं पहलां दस्सिया कि चारकोल की है गैस मॉलिक्यूल्स नूं अपनी सरफेस के उपर एब्जॉर्व कर लेंदा है। सिमिलरली एब्जॉर्प्शंस की गल करिए तो वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब बाय द अनहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड। तो इस दे अंदर की है कि जिवें नमक है, नमक नेचर दे विच पिया है, जो मॉइस्चर हो गया आसे पासे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, नमक उसनों एब्जॉर्व कर लेगा, मीनस खुद भी उस दे अंदर बल्क के अंदर वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, तो की है हौली हौली पानी उस दे अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, उत्थे की है एब्जॉर्प्शन हो रही है। लेकिन सिलिका जैल जो असीं यूज़ कर रहे हैं तो सरफेस की है सिलिका दी गिल्ली नहीं हो रही, वो सिर्फ आउटर सरफेस के उत्ते मॉइस्चराइजेशन हो रही है। सैकेंड एग्जाम्पल, अमोनीया इज एब्जॉर्ब्स इन द वाटर फॉर्मिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनीया जो वाटर के नाल रिएक्ट करती है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन दिंदी है। इट मीनस कि इत्थे की हो रहा है एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि अमोनीया वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर एब्जॉर्व हो रहा, एब्जॉर्व हो गया तो रिएक्शन होएगी तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होएगी। इट मीनस देखो बच्चों डिफरेंस मेन है इसके अंदर कि डिफरेंस की है कि वो सरफेस के उपर हो रहा, वो बल्क के अंदर हो रहा, मीन सबसटांस के अंदर हो रहा। तो सिमिलरली इन्हां दे तुसीं डिफरेंस चंगी तरह स्टडी करनी कि बल्क के अंदर हो, बल्क के उपर हो रहा, ये बल्क के अंदर हो रहा। ये की है स्टार्टिंग दे विच फास्ट होएगा तो फिर स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इहदा जो रेट है प्रोसैस है स्पीड है वो सेम रहेगी। इस दे विच एग्जाम्पल मैं तुहानूं पहलां भी दिखा चुकी हूँ, सिलिका जैल दी, अमोनीया दी, चारकोल एब्जॉर्व कर रहा गैस मॉलिक्यूल्स नूं, ते एब्जॉर्व की है कि उसके अंदर बल्क के अंदर मॉलिक्यूल इंटर हो जाएंगे। नैक्सट टर्म जो इस चीज़ के विच यूज़ करांगे सरफेस कैमिस्ट्री के विच एब्जॉर्प्शंस के अंदर, दैट इज डीशॉर्प्शन। डी मीन्स बाहर कढ़ना। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एब्जॉर्ब। मीन जिस सरफेस के उपर एब्जॉर्व होया एब्जॉर्बेंट के उपर, तो प्रोसेस का वापस रिमूव होना। देखो पहला सी पढ़िया एब्जॉर्प्शन, जिस दे अंदर की स्टडी किया है कि जो मॉलिक्यूल्स ने वो एब्जॉर्बेंट के उपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, सरफेस के उपर जमा हो रहे हैं। हुण की है जिस प्रोसैस दे विच मॉलिक्यूल्स सरफेस तो रिमूव हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो उसनों असीं बोल रहे हैं डीशॉर्प्शन। मीन्स द प्रोसैस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एब्जॉर्ब सब्सटेंस, जो सब्सटेंस एब्जॉर्व हो गया उसकी रिमूवल होनी फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एब्जॉर्व। जिस सरफेस के उपर एब्जॉर्व होया उस तो वापस इसका रिमूव होना। नॉर्मल लाइफ के विच इसकी एग्जाम्पल है, जिवें देखो डर्ट की मैं तुहानूं एग्जाम्पल दी सी, स्किन के उपर जम जाती है, तो यह है प्रोसैस एब्जॉर्प्शन आ। जो असीं नहा लैंदे आ घर आके तो उसकी हो जाती है रिमूव हो जाती है, तो रिमूव होने के प्रोसैस को बोल रहे हैं डीशॉर्प्शन। जिहड़े मॉलिक्यूल सरफेस के उपर
ਜਮਾ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਡੀਸੋਰਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਡੀਸੋਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰਕੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਚਾਰਕੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਐਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਹੀਟਿੰਗ ਦ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਰ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅ ਚਾਰਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੌਰਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸੌਰਪਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਰ ਐਬਜ਼ਰਵ ਔਨ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅ ਚਾਰਕੋਲ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਫ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਚਾਰਕੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਜ਼ਰਵ ਸੀ, ਅਟਰੈਕਟ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਡੀਸੋਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੋਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਸੋਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੇਅਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਡਜ਼ੌਰਬੈਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। फर्स्ट लेयर है जो है एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट जो मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर एडजॉर्ब हो रहे हैं एंड जो मॉलिक्यूल्स आके इसकी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो रहे हैं तो उन्होंने प्रोसैस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ एडजॉर्प्शन एंड ਜਦੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵਾਪਸ ਇਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੀਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਡਜ਼ੌਰਪਟਿਵ। ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਨੋਲੇਅਰ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੋਨੋਲੇਅਰ ਮੀਨਸ ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀਟ ਆਫ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਦੀ ਮਚ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹੀਟ ਆਫ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲੇਅਰ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਹੀਟ ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਅਗਰ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਕੰਡ ਜਦੋਂ ਲੇਅਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ मॉलिक्यूल्स आके अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शंस फॉर द फर्स्ट लेयर इज कंपेरेबल टू द हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द सबसीक्वेंट लेयर। मीनस इस दे विच की है कि जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है फर्स्ट लेयर दी वो हीट ऑफ कंडेंसेशन दे कंपेरेबल होएगी। कंडेंसेशन पहला दस्सिया सी मैं तुहानू कंडेंस होना मॉलिक्यूल्स दा, ते इस दे विच जो इन्हां दोनां दी इस दी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ते सैकेंड लेयर दी हीट ऑफ कंडेंसेशन दोनां दी आपस दे विच कंपेरेबल होएगी। नैक्सट असीं देखते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन एंड नैगेटिव एडजॉर्प्शन। इस दे विच की है बच्चों देखो एडजॉर्प्शन दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव एंड नैगेटिव। पॉजिटिव दे विच की है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट मीन्स बाहर दी जो मॉलिक्यूल्स है इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट रिलेटिव टू इट्स कंसंट्रेशन इन द बल्ब। मीनस ਜਦੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜ਼ੌਰਬੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਐਡਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਦ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਐਡਜ਼ੌਰਬੇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਔਨ ਦ ਸਰਫੇਸ, ਮੀਨਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। देखो बच्चों पॉजिटिव ते नेगेटिव दे विच की डिफरेंस है? पॉजिटिव है कि जदों कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस देन इन द बल्क। बल्क दे नालों जदों सरफेस दे ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो असीं उस केस दे विच कह रहे हैं कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन है। सिमिलरली नेगेटिव है कि जदों ऊपर कंसंट्रेशन घट है, बल्क दे अंदर ज़्यादा है, तो उस केस दे विच एडजॉर्प्शनस है उसनूं बोले नैगेटिव एडजॉर्प्शन। नैक्सट असीं गल करांगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स इदां दे ने बच्चों जो सिर्फ सरफेस के उपर आके जमा हो रहे हैं, सरफेस के उपर तो आके इंटरफेस हो रहा, मीनस उस केस दे विच एडजॉर्प्शन हो रहा, लेकिन नाल दी नाल उसदे अंदर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा। मॉलिक्यूल्स उसदे अंदर इंटर भी कर रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ने जो सिर्फ सरफेस के उपर जमा हो रहे हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स ने जो इसके अंदर भी इंटर हो रहे हैं।
ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਇਸਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स उसके विच ऐसे भी सी जो बल्क के अंदर इंटर कर गए। मीनस जो असी येलो इतने मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं दैट इज एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेट मीनस जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर पहला जमा हुए सी उस तो बाद वो बल्क के अंदर जाने स्टार्ट हो गए, बल्क ऑफ द एब्जॉर्बेंट। तो इस तरीके का प्रोसैस जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन दोनों ही सिम्यूटेनियसली हो रहे हैं, दोनों ही बराबर हो रहे हैं कि कुछ मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर भी जमा हो रहे हैं ਤੇ ਕੁਝ ਬਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ੌਪਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਿਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕ ਹੈ, ਚੌਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡਾਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਲਰਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਿਥਾਈਲਿਨ ਬਲੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪ ਕੀਤਾ, ਡਿਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਮਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਸੀ ਸੋਲਿਊਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਿਆ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਮੀਨਸ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਕਲਰ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। तो इस देखो शॉप्शन हुई है, मीनस इस कुछ मॉलिक्यूल सीगे जो सिर्फ आउटर सरफेस के उपर हुए एडजॉर्प्शन हुई, तो कुछ मॉलिक्यूल सीगे सैकेंड पार्ट कि जो इस दे अंदर गया। नैक्सट असी देखते हैं कि चौक के अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल जो बाहर ने वो अंदर नहीं जा रहे। देखो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वाटर सी वो चौक के अंदर गया है, लेकिन जो कलर है वो सिर्फ आउटर सरफेस के उपर ही जमा होया। तो इट मीनस इत्थे की हो रही है एडजॉर्प्शन हो रही है ते नाल दी नाल एब्जॉर्प्शन भी हो रही है ते कंप्लीट प्रोसैस नूं असीं बोले हैं शॉप्शन। हुण असीं करदे हां रीकैप्चुलेट, क्योंकि अज दे लैक्चर दे विच असीं पढ़िया है एडजॉर्प्शनस ते इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री कि सरफेस केमिस्ट्री कित्थे यूज हुंदी है। देखो बच्चों कुछ बेसिक टर्म जो असीं एडजॉर्प्शनस दे विच यूज कीतियां ने। सब तो पहला है एडजॉर्बेट। The substance which get adsorbed on any surface is called adsorbate, जो किसी भी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो रहा। फॉर एग्जांपल कोई गैस है सरफेस ऊपर सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब हो रही है, या फिर गैस नूं असीं कह रहे हैं उत्थे एडजॉर्बेट अगर वो सॉलिड की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो रही है। तो एडजॉर्बेट इज लाइक अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो असीं सॉल्यूट यूज कर रहे हैं घट अमाउंट के लैस क्वांटिटी के जो चीज़ असी यूज़ कर रहे हैं एब्जॉर्ब हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉल्वेंट, उसनूं असी सॉल्यूट बोल रहे हैं। लाइक इन द सेम वे उत्थे असी ऑब्जर्व यूज़ कर रहे सी, इत्थे है एब्जॉर्ब, इट इज़ ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड लिक्विड। तो दैट्स वाई सॉल्यूट की जगह ते असी यूज़ कर रहे हैं एब्जॉर्बेट। लाइक इन द सिमिलर वे सॉल्वेंट की जगह ते असी यूज़ कर रहे हैं एब्जॉर्बेंट। द सरफेस ऑन द सब्सटेंस on the surface of which adsorptions take place, जिस दी सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन हो रही है that is absorbent। इसनूं असीं सॉल्वेंट दे नाल कंपेयर कर सकते हैं कि जिस दी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो उसनूं असीं सॉल्वेंट कह रहे सी, सॉल्यूट एब्जॉर्ब हो रहा। लाइक इन द सेम वे एब्जॉर्बेंट के ऊपर एब्जॉर्बेट एब्जॉर्ब हो रहा। नैक्सट है एब्जॉर्प्शन, जिस दे नाल असीं इसनूं कंपेयर करके चल रहे हैं। When the molecules of a substance are uniformly distributed throughout the body of a solid or a liquid। जी मैं तुहानूं एब्जॉर्प्शनस ते एडजॉर्प्शनस का डिफरेंस बहुत क्लीयर किया है कि एब्जॉर्प्शनस की है कि जदों मॉलिक्यूल्स बल्क के अंदर भी इंटर हो रहे हैं, सरफेस के नाल नाल बल्क के अंदर भी यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो प्रोसैस हुंदा बच्चों एब्जॉर्प्शनस का। डीशॉर्प्शनस मैं तुहानूं करवाया है कि द रिमूवल ऑफ अ एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डीशॉर्प्शन। नॉर्मल लाइफ के विच डीशॉर्प्शनस कितने हो रहा कि कोई भी चीज़ है आउटर सरफेस के ऊपर अगर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहा है उसनूं हटाना मीनस रिमूव करना। जी फॉर एग्जांपल मैं तुहानूं रस्टिंग ऑफ आयरन दसिया कि रस्टिंग ऑफ आयरन भी एडजॉर्प्शन के अंदर आता है, इसी प्रोसैस के अंदर आता है, क्योंकि रस्टिंग सिर्फ सरफेस के उपर लगती है, सरफेस के अंदर नहीं लगती। तो जदों असीं उस तो उपर रस्ट नूं हटा दिंदे आ तो हटाण का जो प्रोसैस है दैट इज डीजॉर्प्शन। तो असीं इसनूं बोले डीजॉर्प्शन, जिस दे अंदर मॉलिक्यूल्स जो अट्रैक्ट हो गए ऑन द सरफेस उसनूं रिमूव करना। नैक्सट है शॉर्प्शन।
ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਐਡਜ਼ਰਵ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਐਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਿਮultaneously ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਮultaneously ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਨਾਲ ਐਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਬਜ਼ਰਵ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਿਦ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਿਮultaneously ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਡਾਈ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਇੰਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਇਹ ਸਿਮultaneously ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਡਜ਼ੌਰਬੇਟ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਡਜ਼ੌਰਬੈਂਟ, ਸ਼ੌਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਡੀਜੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੂਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।